एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ECE 201 का लेसन नंबर 27 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, वोकैबुलरी, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉग्निशन। टॉपिक आपके पास है 123 वोकैबुलरी ग्रोथ। वोकेबलरी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, इसकी वोकेबलरी के अंदर ग्रोथ करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो प्री स्कूलर्स डेवलप करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकें। तो फर्स्ट आपके पास जो स्ट्रेटजी आती है वो है फास्ट मैपिंग। फास्ट मैपिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो क्विकली लर्न करते हैं मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। जैसे उस नए लफ्ज़ को सुना within a few time या just a few time, तो होता क्या है कि वो एक्वायर कर लेते हैं न्यू वर्ड को, यानी कि उसकी मीनिंग को फ़ौरन से सीख लेते हैं, उन्हें क्लैरिफिकेशन हो जाती है। फिर फर्दर वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स, टीचर्स या किसी भी आसपास के लोगों से उस वर्ड की क्लैरिफिकेशन करा लेते हैं। फिर है जी एक्सपोजर टू रिच लैंग्वेज। ये एक और हमारे पास स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो एक्सपोज टू रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट होते हैं। लाइक उनके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को इन्हांस कर सकें। इर्द गिर्द अच्छी बुक्स प्रोवाइडेड होती हैं, वो उन्हें पढ़ते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं अपने अडल्ट्स के साथ, पीर्स के साथ, एजुकेशनल मीडिया देखते हैं। लाइक उसमें होता क्या है कि उनकी वोकेबलरी इस हिसाब से लार्जर होती जाती है, यानी कि वो इन्हांस करते हैं। फिर है आपके पास रिसेप्टिव वोकेबलरी। रिसेप्टिव वोकेबलरी जो होती है ये ज़्यादातर फास्टर मूव करती है एक्सप्रेसिव वोकेबलरी से। हम कह सकते हैं कि रिसेप्टिव वोकेबलरी फास्टर है एक्सप्रेसिव वोकेबलरी से। सिमेंटिक नेटवर्क, प्री स्कूलर जो होते हैं उन्होंने डेवलप किया एक वेब जहाँ पे वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई। अब होता क्या है कि जब आप न्यू वर्ड को रिमेंबर करने की कोशिश करते हो, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो वो वेब आपका हेल्प करता है। फिर है जी आपके पास मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर के अंदर देखें तो प्री स्कूलर्स जो होते हैं उन्हें मल्टीपल एक्सपोजर और होता है वर्ड के साथ, मुझसे कॉन्टेक्स्ट उन्हें मिल रहे होते हैं जिनकी वजह से वो मतलब को आसानी से समझ सकते हैं और उसे अल्फाज को यूज़ कर सकते हैं। 6 पे आपके पास वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजी। प्री स्कूलर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज़। अब वो कौन कौन सी वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं, लाइक आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट क्लू। अब इसमें हम कह सकते हैं कि क्लू आप ले सकते हो, कॉन्टेक्स्ट, ट्रायल और एरर आप कर सकते हो न्यू वर्ड के साथ, उसके मीनिंग के साथ। सो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजी है क्या, तो आप उसमें रखोगे कि आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज एंड यूजिंग ट्रायल एंड एरर टू लर्न द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड। अब कैटेगोरिकल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आता है, एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसके अंदर प्री स्कूलर जो होते हैं वो यूँ समझ लें कि वो कैटेगरी उसकी बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं वर्ड को। अब वो कैसे उनके कैटेगराइज कर होते हैं, लाइक विद बाय देयर सिमिलरिटीज़, जैसे कि ग्रुपिंग एनिमल हो गया, वर्टिब्रेट्स ग्रुप बना दिए। सो इस तरह हम सिमिलरिटीज़ को लेके चलते हैं और ग्रुप कर लेते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं। फिर है जी नॉवल वर्ड एक्सटेंशन। प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू वर्ड। लाइक वो क्या करते हैं, उनके पास जो पुराना वर्ड होता है उससे वो कंपेयर करते हैं न्यू वर्ड को, उससे रिलेट करते हैं, फिर वो उसे इनकाउंटर करते हैं। इस तरह बच्चा जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से सीख लेता है। टॉपिक 124 है आपके पास कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। अब अगर अडल्ट की हम बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज़ करता है लैंग्वेज को। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करेगा, वो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेगा। वो इसमें 2 स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेगा, टेक्सोनमीज़ और स्कीमाज। टेक्सोनमीज़ जो होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाए, उसमें कैटेगराइज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को जिनके पास कॉमन एसेंस होते हैं, लाइक सच एज ट्री हो गया, टूल हो गया। हम कह सकते हैं कि टेक्सोनमीज जो होती हैं इनमें हम ग्रुप या कैटेगरी करते हैं विद सिमिलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट, और फर्दर उन्हें डिवाइड कर देते हैं इनटू ग्रुप।
इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कैटेगरी की, तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कैटेगरी जो होती है वो शेयर कर होता है सिमिलर परसेप्टिव फीचर, मेच्योर टेक्सोनोमिक नॉलेज। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी आ जाते हैं, और ये हमें डेफिनेशन दी थी कॉन्सेप्चुअल चेंजेस के अंदर कैरे ने। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिलेट करते हैं थीम के साथ, तो हम कहते हैं कि ये थीमेटिक इवेंट है। आगे चल के हम बात करेंगे थीमेटिक की, तो वो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थीमेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है। थीमेटिक इन्फॉर्मेशन में हम ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करते हैं बाय थीम और बाउंड बाय एन इवेंट। जैसे कि आप कह सकते हो गिफ्ट्स हो गए, बर्थडे केक हो गए, थीम सेट होती है ना। इसके बाद जी हमें बताया गया था कि थीमेटिक और इसकी टेक्सोनमिक इंफॉर्मेशन की जो मेच्योर डेफिनेशन हमारे पास आई थी ना, वो बच्चों के लिए अलाउ कर दी गई थी, और ये दी थी हमारे पास विटमोर, शोर और हल स्मिथ ने। नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये इस प्रोसेस के अंदर बच्चे जो होते हैं वो कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। वो स्ट्रेटजीज क्या हैं वो आपको याद रखनी होंगी। रिवाइजिंग मिसकॉन्सेप्शन। अब इसमें होता क्या है कि आप मिसकॉन्सेप्शन को रिवाइज करते हो, इनिशिएटिव आइडियाज़ देखते हो कि वो वर्ड जो था वो एक्यूरेट है या नहीं। फिर आप देखें फॉर एग्जांपल, अब बच्चे जो होते हैं ना वो समझते हैं कि मून जो है वो मेड अप ऑफ चीज़, यानी कि मून जो है वो चीज़ से बना है। तो आप उन्हें बताओगे कि मून चीज़ से नहीं बना, ज़मीन नहीं फ्लैट। तो इस तरह की बातें अगर क्वेश्चंस को बच्चे कर रहे होते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होती है ना उनके पास, तो आपका क्या काम है कि आप उन्हें बताओ कि ये इस तरह नहीं वर्क करता। फिर जी हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग कॉज और इफेक्ट्स। अब इसमें हम अगर देखें तो इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की। इसमें लर्निंग जो होती है वो लाइक मोर वाटर इन द कप विल कॉज ओवरफ्लो। आप बच्चे को बताते हो कि देखें उनकी, या आप इसे और आसान कर दो तो ये आपके लिए है कि आप ज़्यादा अगर नॉलेज डालोगे ना छोटी उम्र के बच्चों में, तो वो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि उसे वो कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। सो ज़रूरी है कि उनके आइडियाज़, उनके कॉन्सेप्ट उनके एज वाइज चला करें। अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब अगर हम बात करते हैं प्री स्कूलर्स की, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लाइक फ्रंट और बिहाइंड का पता होता है, अबव और बिलो का क्लियर होता है। फिर जी हमारे पास आता है डेवलपिंग मोर कम्प्लेक्स थ्योरी। प्री स्कूल आइडियाज़ जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं, लाइक उनके पास वो कम्प्लेक्स थ्योरीज होती हैं, वो थीम्स को लेकर मेच्योरिटी दिखाते हैं, कैटेगरीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग वर्ड को वो समझने में आसानी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रास्प कॉन्सेप्ट होता है लाइक सन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द ऑल लिविंग थिंग, ये हमें प्री स्कूलर्स की तरफ से मिला। अब इस स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए आप कॉन्सेप्चुअल चेंजेस ला सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा रखी थी, यानी कि हम कह सकते हैं प्री स्कूलर्स के अंदर माइलस्टोन के तौर पर कम्प्लेक्स थ्योरी ने वर्क किया था। 125 है आपके पास टॉपिक रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अब इसमें होता क्या है कि स्कूल ईयर के दरमियान जो अब चेंजेस आ रही होती है ना कॉग्निटिव प्रोसेस की, स्टोरेज के अंदर, रिट्राइवल के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट करता है द शिफ्ट ऑफ इन द रिफ्लेक्ट द शिफ्ट इन कैटेगराइजेशन, यानी कि वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चलता है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉग्निटिव प्रोसेस था वो इम्प्रूव हुआ एज चिल्ड्रन, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हुआ तो उसने इन्हांस किया अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज को, कॉन्सेप्ट्स को। अगर हम इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं तो एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर इनिशियल स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं जो कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फिर जी आपके पास आता है सेवरल फैक्टर अफेक्ट वोकैबुलरी एक्विजिशन। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि बच्चे और अडल्ट, या यूँ कह लें कि बहुत चिल्ड्रन अडल्ट यूज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ चंकिंग। चंकिंग के अंदर होता क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को चंक कर देते हैं, लाइक उनके छोटे छोटे पीस बना देते हैं। एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई, यानी कि अगर आप 7th ग्रेड के बच्चे की इन्फॉर्मेशन 1st ग्रेड को देते हो तो वो क्या करेगा, वो उसे चंकिंग की तरफ लेके जाएगा, यानी कि उसे छोटे छोटे पार्ट उसमें याद रखेगा। सेकंड इसमें आ जाता है, आपको इसके नाम याद रखने होंगे, मतलब इसके पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सेकंड बच्चा जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा होता है वो होता है सेमेंटिक रिलेशन डिसॉल्व वर्ड एम्बिग्यूटीज। थर्ड आपके पास आता है कैटेगोरिकल स्ट्रक्चर और स्टोर्ड हैचरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड था उसकी कैटेगरीज
कैटेगरीज, उसकी टेक्सोनमीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं इन सिक्वेंशियल फॉर्म और उसके बाद वो स्टोर हो जाती हैं। फोर्थ है फैसिलिटेटिव न्यूरल नेटवर्क कनेक्ट रिलेटेड वर्ड कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो होते हैं वो सिमिलर वर्ड मीनिंग को कनेक्ट कर लेते हैं, कंबाइन करते हैं, देन उन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह हुआ ये कि न्यू वोकैबुलरी एक्विजिशन जो होती है वो एसोसिएट की जाती है प्रीवियस नॉलेज के साथ। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस सारी रिलेटेड, वो है एसोसिएशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो होते हैं वो न्यू नॉलेज को लर्न करते हैं बाय यूजिंग देयर प्रीवियस और एग्जिस्टिंग नॉलेज। अपनी पुरानी नॉलेज को यूज़ करते हुए वो न्यू नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल जो होता है वो सेवरल लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग के बारे में बात करता है। फर्स्ट है सर्फिस के अंदर सिंथेटिक रूल्स होते हैं यानी ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ फोनेटिक स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं। डीप कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड इसमें पाया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बिहेव पे तो हमारे पास आता है सिचुएशन और इमेज। अब अगर हम सीक्वेंस और प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सेगमेंट सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं जो कि मैसेज करता है अंडरलाइंग सेंटेंस के अंदर, यानी कि हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर सेगमेंट की। अब सेगमेंट क्या काम करता है, वो मैसेज को क्रिएट कर रहा होता है, फिर वो क्या करेगा, वो सेंटेंस के अंदर जाकर रिलेशन को मार्क करेगा, देन वो डिटर्मिन करेगा सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को। अब ये जो रिलेशंस होते हैं ये लेक्सिकल आइटम्स के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो डिक्शनरीज की प्रोवाइड करेंगे, यानी हम डिक्शनरीज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स को। इसमें सिमेंटिक प्रोबेबिलिटीज ऑफ को ऑकरेंस होता है। आपके पास होता है, आप लेबल करते हो फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक लेक्सिकल आइटम्स को। टॉपिक 126 से आपके पास फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज है क्या? फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को इस तरह कि उसकी बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। अब अगर स्कूल एज बच्चा है वो डेवलप करता है फिगरेटिव लैंग्वेज को, तो वो क्या करेगा, वो इनेबल करेगा यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन टू क्रिएटिव वे। फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है ये वर्ड्स को यूज़ करती है इमेजिनेटिव सेंसेस की तरफ, यानी कि आप इमेजिन करते हो। ये लिटरल वन के बारे में बात नहीं करती है, हकीकत की तरफ नहीं होती, ये आपको घुमान की तरफ लेके रखती है। अब इसमें हम इंडिकेटिव देखते हैं तो वो हायर लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं। इसमें कोरिलेट करता है एडल्ट लिटरेसी स्किल्स को। कन्वर्सेशंस हो रहे होते हैं। क्लासरूम टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिगरेटिव एक्सप्रेशन फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। फर्दर इसमें आपके पास ही एक टेबल है, इसमें हम अगर आइटम्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है स्ट्राइक अ बार्गेन, हिट द रोड, टेक अ कैब, रॉब लाइन, इन द पिंक, जंप द गन, ब्रेक अ डेट, हॉप अ प्लेन, डू लंच, वन ऑन अ लॉक, सुपीरियर टू, इन सर्च ऑफ, थ्रू अ पार्टी या थ्रो अ पार्टी, ऑफ द वॉल। ये आपके पास ये अमेरिकन इंग्लिश आइटम्स हैं, आपको ये मज़े नशीन रखने होंगे, अगर आ जाएं तो आपको ये आते हों। अब इसे याद कर लो जैसे मैंने बोला है, स्ट्राइक अ बार्गेन, हिट द रोड, टेक अ कैब, रॉब लाइन, इन द पिंक, जंप द गन, ब्रेक अ डेट, होप अ प्लान, डू लंच, ऑन अ लार्क, सुपीरियर टू, इन सर्च ऑफ, थ्रू अ पार्टी एंड ऑफ द वॉर। अब इसमें अगर हम बात करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को लेकर मुख्तलिफ वेज जो अर्ली स्कूल के एज के बच्चे जो होते हैं वो डेवलप के लिए यूज़ हो रहे होते हैं ताकि हम उनकी फिगरेटिव लैंग्वेज को डेवलप कर सकें, तो वो होते हैं इंक्रीज एक्सपोजर टू फिगरेटिव लैंग्वेज। आप बच्चों को इंगेज करो बुक्स के साथ, स्टोरीज़ के साथ, पोइट्री के साथ। अब इससे होगा क्या कि बच्चा जो होगा वो जब स्टोरी सुनेगा उनका इमेजिनेशन वर्ड क्रिएट होगा, वो बेहतर फिगरेटिव लैंग्वेज की तरफ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मेटाफोर और स्माइली, अगर हम इसकी बात करें तो हमें बच्चों को बताना होता है कि मेटाफोर और स्माइली है क्या, इनके डिफरेंस क्या है। इसमें अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग करने एग्जांपल्स को फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर, स्टोरीज पोइम्स के अंदर, तो आप बच्चों को बोलो कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी चीज़ें फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर आती हैं। लाइक आपको यहाँ पे एक दिया गया था, फिगरेटिव लैंग्वेज बेसिकली कभी कभी पॉइंट्स में हम देखें तो वो रेपिटेशन में आ जाती है, यानी कि रिपीट हो रहे होते हैं वर्ड्स। एक पॉइंट में आपके पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
अब इसमें जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, ट्विंकल ट्विंकल। अब रिपीटेशन क्या प्रोवाइड करती है? रेपिटेशन जो होती है वो प्रोवाइड करती है ब्यूटी टू द लैंग्वेज। अब इसमें अगर हम देखें तो हम इसे हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन के साथ। इसमें हम फिगरेटिव लैंग्वेज डेवलपिंग देखें तो बच्चा क्या करेगा, वो खुद से लिखने की कोशिश करेगा, कन्वर्सेशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, इडियम्स और प्रोवर्ब्स को समझना शुरू हो जाएगा, उसे पता होगा ह्यूमर इसमें क्या क्या है और कैसे यूज़ किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जल्दी से लेसन नंबर 28 को कर लेते हैं स्टार्ट, सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी डेवलपमेंट। अब अगर हम मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट और सिंथेटिक की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है टॉपिक 127, जिसमें कहा यह गया कि स्कूल एज चिल्ड्रंस जो होते हैं, हम इसे हाईलाइट करते जाएंगे। स्कूल एज चिल्ड्रंस जो होते हैं वो उनमें लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी और सिंथेटिक कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है स्पीकिंग टास्क के साथ, यानी कि उनकी फैमिलिटी विद द टॉपिक के साथ होती है। लैंग्वेज प्रोडक्शन है क्या? लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी जो होती है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज को, जिसके अंदर सिंथेटिक कम्प्लेक्सिटी को हम रिलेट कर रहे होते हैं ग्रामर रूल के साथ, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। फिर जी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो कंसिस्ट करती है सिमल्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिंथेटिक फॉर्म्स और एक्विजिशन ऑफ न्यू फॉर्म्स। इस तरह होता क्या है कि आप डेवलपमेंट हो रही होती है वोकैबुलरी की, आप कंबाइन करना सीख रहे होते हो वर्ड को सेंटेंस के अंदर। अब अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस की, तो ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं और वाइस वर्सा। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द स्कूल एज ईयर सिंथेटिक डेवलपमेंट को करेक्टराइज किया जाए ग्रेजुअल इंक्रीज के साथ, तो हम देखेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर कम्प्लेक्सिटी ऑफ अटरेंस प्रोड्यूस हो जाती है। और ये सिंपल रिटन कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होती, ये स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर भी हो रही होती है। अब देखिए जब हम कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है कि सिंथेटिक कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है एट द टाइम दे टॉक अबाउट एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। बच्चा जो होता है वो अचीव करता है बेसिक सेंटेंस कम्पिटेंस को। अब ये किस एज में कर रहा होता है? बाय द एज ऑफ 5। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 50% फर्स्ट ग्रेड में आ जाते हैं, ले आते हैं, लाइक वो करेक्ट प्रोनाउन करना सीख लेते हैं, या उन्हें प्रोनाउन का करेक्शन पता चल जाती है, उन्हें क्लॉजेस की कॉजेज पता चल जाती हैं। फ्यूर जो होते हैं वो 20% ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं और क्लॉजेज और पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट्स को वो यूज़ करना सीख लेते हैं। फिर आपके पास आता है गिरन्स एंड वर्क टू वेट। अब जब हम जिरन्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में हम ING को ऐड कर देते हैं। ही एंजॉय फिशिंग, ING को हमने ऐड कर दिया। इसमें अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, तो वो हम एडजेक्टिव रोल के तौर पे लेके चलते हैं। वी बॉट फिशिंग इक्विपमेंट। पार्टिसिपेंट्स फ्रेजेस जो होते हैं वो दूसरे एडजेक्टिव के साथ मिलके ED के इजाफा कर देते हैं। अब इसके बाद ही हमारे पास आ जाता है एक और आपके पास टेबल है, टेबल को स्किप कर देते हैं हम लोग। टॉपिक 128 मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट। मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल रूल्स को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस को चेक कर रहे होते हैं, स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, आया वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं कि नहीं। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल मार्कर की बात करते हैं तो इसमें हम मेमोराइजेशन कर रहे होते हैं, हम एक वर्ड को एट अ टाइम ही सीख सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल ओवरव्यू जो होता है उसमें फोनोलॉजिकल मार्केटिंग हो रही होती है, लाइक मार्किंग हो रही होती है D और T में, जिसके पास्ट टेंसेस में यूज़ हो रहा होता है। बच्चा जो होता है वो फॉर्म करता है रूल्स को विद इंडिविजुअल वेरिएशन, लाइक आल्दो 6 ईयर बच्चा जो होता है ना वो लो और मिडिल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के स्पीकर्स ऑफ। छोड़े सारी चीज़ को मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। कहा यह गया था, मैं छोड़े इसलिए कह रही थी कि मैं भी आपको आसान करके बताऊँगी। 6 ईयर का बच्चा जो होता है ना वो पास्ट टेंस को मुश्किल से समझता है। लाइक अगर हम बात करते हैं एब्रीवेशन की इसमें, तो SES आपके पास एब्रीवेशन है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अब जो बच्चे जो बिलोंग कर रहे होते हैं लो और मिडिल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से, अफ्रीकन, अच्छा एक और आपके पास IG AAE। अब AAE जो है वो है अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश।
अब बच्चे जो होते हैं वो उनके पास उन्हें मुश्किल होता है कि इंग्लिश सीखते हुए उनके पैटर्न थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं पास्ट टेंस को क्रिएट करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा अफेक्ट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्स की, तो ये हम देखते हैं कि इसमें स्कूल एज के अंदर देखें तो इन्फ्लेक्शन सफिक्स जो होते हैं ये ऐड करते हैं वर्ड को बिफोर आफ्टर द बेस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अनकम्फर्टेबल, कम्फर्ट एक बेस वर्ड था, हमने अन डाल दिया और एबल उसके लास्ट में ले आए तो ये हमारे पास प्रेफिक्स और सफिक्स आ गया। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझे पता कर लिया करें। डेरिवेशनल सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स जो होते हैं ये चेंज करते हैं वर्ड क्लासेस को। इसमें हम लार्जेस्ट सेट ऑफ वर्ड पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्ब टू नाउन कर देते हैं, नाउन टू एडजेक्टिव चेंज कर देते हैं। डेरिवेशनल सफिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये शुरू में ऑरली लर्न किए जाते हैं, इसमें रीडिंग क्या होती है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। लेकिन जब हम डिफ़िकल्टी की बात करते हैं, डिफ़िकल्टी लर्निंग को देखें तो मोर्फोफोनेमिक प्रोसेस जो होता है कि सिमेंटिक डिस्टेंस होता है। लाइक इसमें हम कह सकते हैं कि मोर्फोफोनेमिक प्रोसेस जो होता है वो रिलेट करता है सिमेंटिक डिस्टिनेशन को, डिस्टिंक्शंस को। जब वो रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वो सफिक्स ऐड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ER, ये ऐसा सफिक्स है जिसको सेवरल सिमेंटिक यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक इसमें हम एक्वायर करते हैं, मार्क करते हैं इनिशिएटर्स को, किसी भी एक्शंस को लेते हैं, पर्सन पेंस। इसके बाद ही हम अर्ली लर्निंग की बात करें तो वर्ड बाय वर्ड बेसिस होती थी। लेट डेवलपमेंट हुई थी इंस्ट्रूमेंटल ER की, जो कि एक्सप्लेन किया गया था बच्चों के यूज़ के लिए, यानी कि वर्ब ER वर्ब। अब थर्ड टाइप अगर हम देखें तो वो उसमें भी हमारे पास सेकेंड में भी ER था, थर्ड टाइप में एंडिंग को कंपैरेटिव के तौर पे लिया गया। अब यहाँ पे अर्ली लर्निंग में बेस बाय बेस था, यानी वर्ड बाय वर्ड बेस पे था। अब हम कंपैरेटिव की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम एडजेक्टिव कर रहे होते हैं डिफरेंट लेवल्स के साथ, डिग्री ऑफ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद जी टॉपिक 129 आता है नाउन एंड वर्ब फ्रेजेस डेवलपमेंट। नाउन फ्रेजेस को डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन जिनकी एज होती है 5 to 7 ईयर, वो यूज़ करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नाउन और वर्ब फ्रेजेस को, बट वो फ्रिक्वेंटली ओमिट कर देते हैं इन एलिमेंट्स को। इवन उन्हें वो एलिमेंट्स ज़रूरत होते हैं, लेकिन एट द एज ऑफ 7 वो ओमिट करते हैं कुछ एलिमेंट को, लाइक सम ऑफ केक, बट वो एक्सपेंड कर देते हैं अनवांटेड चीज़ों को, लाइक नीसो हु इज़ मोर बिगर देन यू। अब ये जो रिदम था ना, या आप कह लो कि रिदम ऑफ सेंटेंस था, वो मोर साइलेंट था। बच्चे जो थे वो ऑफन मिस स्मॉल काम फंक्शंस वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर जी आपके पास आता है आर्टिकल्स के बारे में है। लाइक इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल दी ए होते हैं, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं हिज हर माय होता है। एडजेक्टिव जो होते हैं बिग और लिटिल होते हैं। क्वांटिफायर जो होते हैं मैनी और सम होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो दिस और दैट होते हैं। पोस्ट नाउन प्रीपोजिशन इसमें यूज़ हो रही होती हैं और फ्रेजेस इसमें आ रही होती हैं। अब फ्रेज डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा जो होता है जैसे जैसे मेच्योर होगा उसमें एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की कम्प्लेक्स लैंग्वेज को इन्हांस होगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नाउन फ्रेजेस समझ आएंगी। और कुछ नाउन फ्रेजेस आपको यहाँ पर नीचे डिस्कस की गए, हम उन्हें देख लेते हैं। वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट, वर्ब फ्रेज डेवलपमेंट जो होती है अगर हम देखें तो ये अपीयर होती है स्कूल एज बच्चों के अंदर। लाइक बच्चे नाउन से ज़्यादा वर्ब की तरफ जा रहे होते हैं। वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, बच्चे ज़्यादा तेज़ी समझ रहे होते हैं। फिर जी आपके पास प्रेफिक्स के यूजेस आ रहे हैं। मतलब आपको कहा गया था कि जो वर्ब एक्शन होता है वो रिवर्स होता है 3 तरीके से, वो 3 तरीके क्या हैं। यूज़ ऑफ द प्रेफिक्स अन, शी इज़ ट्राइंग हर शू, शी इज़ अनटाइंग हर शू, यानी कि हमने यहाँ पे अन का इजाफा कर दिया। उन्होंने पहले था कि शी इज़ टाइंग हर शू, शी इज़ अनटाइंग हर शू। अब इसमें अगर हम सेकंड देखें तो यूज़ ऑफ पार्टिकल फॉलोइंग द वर्ब, पुल ऑन योर बोट्स,
पुल ऑफ योर बूट्स। तो इसमें हम वर्ब चेंज करने से पूरा प्रेफिक्स आपका, अगर आप वर्ब चेंज करते हो ड्यू टू प्रेफिक्स तो आप पूरे सेंटेंस को चेंज कर देते हो। यूज़ ऑफ पर्टिकुलर हो गया, यूज़ ऑफ सेपरेट लेक्सिकल आइटम्स। अब इसमें एग्जांपल थी शी ओपन द डोर, शी क्लोज द डोर। अब ओपन और क्लोज जो थे ये ऑपोजिट सेंटेंस थे, ऑपोजिट वर्ड थे। और हमने देखा कि दोनों दोनों वर्ब हैं और विद पास्ट टेंस कर रहे होते हैं, मीनिंग अगेन चेंज हो गया। इसके बाद ही आपके पास आता है इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं नोशंस को ऑफ मोडालिटी को इन एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन्स। सेंटेंस टाइप टॉपिक 130। अगर हम जनरल कम्प्रीहेंशन लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप को देखें तो वो एक्सप्रेस किया जाता है सेंटेंस के अंदर, जिसमें हम थ्रू आउट करते हैं स्कूल ईयर्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि स्कूल जो हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कम्प्लेक्स प्रोसेस को अचीव करने में। बच्चा जो होता है वो आसानी से समझ लेता है सेंटेंसेस को इन एक्टिव वॉइस सच एज अली राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस में नहीं वो समझता, उसे मुश्किल लगता है लाइक सच एज अ लेटर रिटन बाय अली। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। सेंटेंस प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है जी वो स्कूल एज से अडल्ट ईयर तक, मतलब आप कह लो कि सोशो इकोनॉमिक लेवल तक हर रेशल और एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो इसमें बार बार उसमें चेंजेस ला रहे होते हैं, वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं सारी चीज़ को। फिर है जी आपके पास पैसिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रेस्पोंस होते हैं, लाइक उनका एक्शन जो होता है वो रेस्पोंड होता है, वो जो नहीं कर रहे होते एक्शंस को। द बॉल वॉज किक बाय द बॉय, ये आपके पास एग्जांपल है, आपको ख़त्म, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बॉल है, वो कुछ भी नहीं कर रही बट वो एक्शन कर रही है लाइक किक्ड। अब इसमें हम क्या वो उस पर सिर्फ वर्क कर रही है। एम्बेडिंग जो होता है वो प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें हम एक क्लू को फ्रेज को दूसरी क्लू से चेंज कर देते हैं। द कैट विच इज़ ब्लैक इज स्लीपिंग ऑन द काउच। इस सेंटेंस के अंदर फ्रेज क्या थी, विच इज़ ब्लैक, और फिर आपके पास एक काउच, वो है कि वो स्लीप कर रही है, स्लीपिंग इन द काउच। फिर आपके पास कॉन्जॉइनिंग। कॉन्जॉइनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को एक साथ जोड़ के लिखते हैं बाय यूजिंग कंजंक्शंस एंड बट और को। एग्जांपल आपके पास आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट सम ब्रेड। उम्मीद है कि आपको ये वो बोल बोल के आगे पीछे हो गए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।